Hello, good morning, my dear student. Myself Raj Kumar from Anand Public School. In our previous class, we have studied about natural numbers, whole numbers, integers, and fraction. Right now, we are going to discuss about rational number. What do you mean by rational number? What is a rational number? Rational number actually में होता क्या है, ये अब जानना जरूरी है. तो थोड़ा सा मैं पीछे का रिकॉल कर दे रहा हूँ. प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था फ्रैक्शंस के बारे में. ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है जो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस, थोड़ा सा वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ. जो फ्रैक्शन क्या कहता है, द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू. फ्रैक्शन वाले केस में जरा गौर से आप देखना, फ्रैक्शन वाले केस में ये भी नंबर हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है. क्लियर है? वेयर पी एंड क्यू आर. अब यहाँ पे बात ये आती है, जो पी और क्यू एक्चुअली में होता क्या है, वेयर पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर. ठीक है, तो फ्रैक्शन के केस में फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इट मींस पी बाय क्यू के फॉर्म में, और वहां जो है पी और क्यू जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है. लेकिन रैशनल नंबर के केस में थोड़ा सा सेम है लेकिन चेंजेस आ जाता है. ये क्या कहता है, द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. ये भी पी बाय क्यू के फॉर्म में, ये भी पी बाय क्यू के फॉर्म में. लेकिन यहां पे रैशनल नंबर के केस में P एंड Q जो होगा वो इंटीजर्स के फैमिली से बिलोंग करेगा. रैशनल नंबर के केस में P और Q जो होगा ये इंटीजर्स के फैमिली से बिलोंग करेगा. इंटीजर्स के फॉर्म्स वेयर Q is not equal to 0. Q is not equal to 0. It means डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा. तो इस फॉर्म में जो कोई भी नंबर्स होगा जिसको हम पी वाई क्यू दैट इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर्स के फॉर्म में लिखते हैं, और पी और क्यू दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स वो इंटीजर्स के फैमिली से बिलोंग करता हो, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा. क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा. तो हम एक चीज यहां पे कह सकते हैं, तो जितने सारे फ्रैक्शंस होते हैं, इट मींस फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं. लेकिन हम रैशनल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, और रैशनल नंबर्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में होता है. एग्जांपल्स के तौर पे देख सकते हो 5/6 -5/6. अब यहां जो 5/6 आप देख रहे हो ये रैशनल नंबर भी है और फ्रैक्शनल नंबर भी है. लेकिन यहां जो -5/6 देख रहे हो ये रैशनल नंबर है लेकिन फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन मींस क्या होता है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. किसी भी होल के एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं. लेकिन ये तो माइनस में ही है. जब होल होगा ही नहीं तो उसको हम पार्ट कहां से कर पाएंगे. अब बात रही जीरो की, तो जीरो इज also a rational number because we can express 0 is equal to 0 by 1, and 0 and 1 belongs to a family of integers. 0 1 किसके फैमिली से बिलोंग करता है? इंटीजर्स के फैमिली से बिलोंग करता है. इसलिए 0 हमारा क्या हो गया? 0 हमारा ये भी एक रैशनल नंबर है. इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के टाइप का. तो मेनली क्लास 8 में हम जो देख रहे हैं रैशनल नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं. एक हमारा होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर. अब जरा गौर से इसको देखिएगा, समझिएगा, जो पॉजिटिव किसको कहते हैं और नेगेटिव किसको कहते हैं. तो पॉजिटिव वाले केस में क्या कहता है, जो रैशनल नंबर इज said to be positive, or rational number is said to be positive if its numerator and
डिनोमिनेटर कह रहा है इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर भी या तो दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों निगेटिव होगा। अगर ऐसा होता है तो वो रैशनल नंबर्स क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल से हम देखते हैं, लिखते हैं हम 5/8। मैंने यहाँ पे लिखा क्या? 5/8। तो ये जो 5/8 है इसमें 5 के सामने में कोई साइन नहीं है, इट मींस क्या साइन है? प्लस का। नीचे में कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या साइन है? यहाँ पे प्लस का साइन है। तो ये दोनों साइन क्या है? पॉजिटिव। इसलिए ये क्या कहता है? जो न्यूमरेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर दोनों का साइन क्या होना चाहिए? दोनों का या तो पॉजिटिव हो दोनों या फिर दोनों निगेटिव हो। तो चलिए जरा सा एक निगेटिव वाले को देखते हैं, -5/-8। ठीक है, यहाँ दोनों प्लस में है, यहाँ दोनों माइनस में है, तो ये दोनों हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का एग्जांपल्स है। अगर हम इसको लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, -5/8, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन क्या है? डिफरेंट है, इसलिए ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर है? अब बात आते हैं निगेटिव की, बात आते हैं निगेटिव की। तो ये क्या कहता है? जो अरैशनल नंबर, ये कहता है सो अरैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव। अरैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ its numerator and denominator are opposite signs। अगर किसी रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स का साइन अपोजिट हो, इट मींस सपोज करते हैं अगर हमारा न्यूमरेटर प्लस है 6/9, ये हमारा प्लस है, ये हमारा क्या है? माइनस है। क्लियर है? तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, या फिर -5/3। क्लियर है? तो यहां हम क्या देख रहे हैं? जो डिनोमिनेटर माइनस में है और यहाँ न्यूमरेटर क्या है? ये प्लस में है, बट दोनों का साइन तो अपोजिट है। और कंडीशंस तो हमारा यही कहता है ना, जो किसी भी रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स का साइन अगर अपोजिट है, क्लियर है? तो अपोजिट है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? निगेटिव रैशनल नंबर्स कहलाएगा। अगर दोनों सेम हो जाता लाइक दिस, तब ये हमारा क्या कहलाता? पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो एक नजर आप इसको फिर से देख लो, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और मेन बात, 0 जो है हमारा वो रैशनल नंबर तो है, बट वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही वो निगेटिव है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। एक नजर इसको जरा गौर से देख लो, एक एक टर्म्स को। अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर से मैं डिस्कस करूंगा, देख लो। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रैशनल नंबर्स के बारे में जाना था। जो रैशनल नंबर्स एक्चुअली में क्या होता है, अब उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो 3 प्रॉपर्टीज में हम बात कर रहे हैं क्या? जो इफ, ये हमारा कंडीशन क्या है? सो इफ PYQ इज अ रैशनल नंबर, PYQ अगर रैशनल नंबर है और एक M जो है वो नॉन जीरो इंटीजर्स है। M क्या है? एक नॉन जीरो इंटीजर। अब बात ये आता है, जो नॉन जीरो क्या होता है? तो नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? Non-zero means not equal to 0. That is, m is not equal to 0. यही हमारा non-zero हो गया। तो क्या कहता है? जो PYQ is a rational number and m is a non-zero integers, then PYQ is equal to P cross M by Q cross M is equal to PM by Q। ये जो हमारा निकला, ये हमारा
क्या नया रैशनल नंबर निकला। क्या निकला हमारा नया रैशनल नंबर निकला। तो मेनली हम वन वर्ड में एक चीज कहना चाहते हैं, तो किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट पे कोई असर नहीं आता है। अब एग्जांपल्स के तौर पे हम एक चीज देख सकते हैं, एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं तो 1/2 क्लियर है। 1/2 इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 इंटू 3 इट मीन्स 3/6 ओके। या फिर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू 4 ये हमारा 4/8 4/8। ये जो आप देख रहे हो जो 1/2 को लेकर के हम चले थे और 1/2 में एक बार हम क्या करते हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नया नंबर आता है 3/6। फिर उसी 1/2 में एक दूसरे नॉन जीरो नंबर्स 4 को हम लेते हैं और उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 4/8। तो हियर 1/2 3/6 and 4/8 these numbers are called equivalent rational number. So such rational numbers are called equivalent rational numbers. आप इसको यहाँ पे देख सकते हो जो 1/2 3/6 and 4/8 are equivalent रैशनल नंबर्स। ओके यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इक्विवेलेंट भी हम समझ गए। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2। ये जो हमारा है प्रॉपर्टी 2 ये क्या कहता है, इसमें भी वही कहता है। सो p/q एक रैशनल नंबर आप ले लो और एक ऐसा नंबर आप चूज करो जो दोनों का क्या हो कॉमन डिवाइजर हो। दोनों बोथ मींस क्या न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन डिवाइजर होना चाहिए। किसका p/q देन p/q is equal to p divided by m by q divided by m। कुछ तो रिजल्ट हमारा आएगा। क्लियर है। फिर यह क्या कहता है, तो किसी भी रैशनल नंबर को हम उसके कॉमन डिवाइजर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो उसके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारा है प्रॉपर्टी थर्ड, ये बहुत खास है। इसका यूज मैक्सिमम चैप्टर्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस में होता है। जरा इसको गौर से देखना। प्रॉपर्टी थर्ड जो है ये क्या कहता है, सो लेट p/q and m/n be two rational numbers। क्या कहता है p/q and m/n be two rational numbers। मैंने सपोज क्या किया जो p/q और m/n जो है ये कोई दो रैशनल नंबर है देन p/q is equal to m/n। p/q is equal to m/n is implies that Pn is equal to Qn। इसको एक दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो, थोड़ा सा और सिंपल्स में अगर हम समझना चाहते हैं तो जरा गौर से आप देखना। a/b is equal to c/d। ये अक्षर हम ऐसा लेते हैं जो if a/b and c/d टू रैशनल नंबर्स है
और इत्तेफाक से दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, देन एक्चुअली में ये क्या होता है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। देन A क्रॉस D इज इक्वल टू C क्रॉस B। क्रॉस वर्ड यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो AD इज इक्वल टू BC। इज दैट क्लियर? तो यहां हमने रैशनल नंबर्स का 3 प्रॉपर्टीज हमने जाना, उसको मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं। जो किसी भी रैशनल नंबर्स में अगर हम किसी सेम नॉन जीरो नंबर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट पे कोई असर नहीं होता है। क्लियर है? फिर किसी रैशनल नंबर्स में हम उसके कॉमन डिवाइजर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन डिवाइजर से अगर हम डिवाइड करते हैं फिर भी उसके रिजल्ट पे कोई असर नहीं होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो अगर दो रैशनल नंबर्स है, ठीक है, तो दो रैशनल नंबर्स है अगर वो इक्वल होता है, ठीक है, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक नया रिलेशन ऑब्टेन करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम एक नया ऑब्टेन करते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाता है, AD इज इक्वल टू BC। क्लियर है? इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कुछ नया टर्म्स, तब तक आप इसको जरा गौर से फिर से देख लो, मैं वेट कर रहा हूं। नाउ अब हमारा नया टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर मीन्स कोई भी रैशनल नंबर्स दिया हुआ है और हमसे ये बात करना चाहेगा, so which one is greater, which one is greater और which one is smaller, okay? या फिर हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, so कुछ रैशनल नंबर्स दिया रहेगा, फिर कहेगा arrange the given rational numbers in ascending order और descending order। तो कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स को हम पहले जानते हैं, उससे जानने से पहले कुछ और बातें जानते हैं। हमारा जीरो भी क्या है, एक रैशनल नंबर, तो ये क्या कहता है, जो ये क्लियर है, इट इज क्लियर दैट every positive rational number is greater than 0, okay? And second is that every negative rational number is less than 0। तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स में पहले ये क्या कहता है, जो जितने सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं वो 0 से बड़ा होता है और जितना सारा नेगेटिव रैशनल नंबर्स होता है वो 0 से छोटा होता है, ओके? अब कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स के कुछ मेथड्स हैं, उस मेथड्स को आप गौर से केयरफुली ऑपरेट करोगे, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। क्या कहता है, जो रैशनल नंबर्स कुछ होते हैं उससे डिनोमिनेटर्स में माइनस दिया हुआ रहता है। क्लियर है? तो डिनोमिनेटर्स में जो माइनस दिया हुआ रहता है, तो माइनस डिनोमिनेटर में अगर है तो वो हमारा रैशनल नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहलाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले डिनोमिनेटर से हम माइनस को हटाएंगे। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम लिखते हैं 1/-5। ये रैशनल नंबर तो है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या साइन है, माइनस का साइन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से माइनस को रिमूव करना पड़ेगा। तो 1/-5 इज इक्वल टू 1/-5। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा ये आ जाएगा -1/5। ये रैशनल नंबर हुआ और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है, जो
डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव में एक्सप्रेस करना है, क्लियर है। उसके बाद जो भी डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव में एक्सप्रेस हो गए उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। फिर एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि सारे रैशनल नंबर्स को, लाइक रैशनल नंबर्स दैट इज उसका डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। सारे गिवन रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, इट मींस सेम होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद हम उससे जज कैसे करेंगे, जज हम करेंगे तो जिस रैशनल नंबर्स का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रैशनल नंबर बड़ा होगा, क्योंकि उस केस में हमारा डिनोमिनेटर्स क्या है, हमारा डिनोमिनेटर्स सब इक्वल है, इट मींस सेम है। तो जब डिनोमिनेटर्स हमारा सेम रहेगा उस केस में जिस रैशनल नंबर्स का न्यूमरेटर अधिक होगा वो बड़ा रैशनल नंबर्स कहलाएगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो स्मॉलर रैशनल नंबर कहलाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा इसको नोट भी कर लेना, केयरफुली इसको आप देखना है। एक हमारा क्वेश्चन क्या है, जो विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, 1 by -2 and 1 by 3। इस दोनों में जज करना है कौन सा हमारा बड़ा है, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 1/2 है सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो 1 by -2 इज इक्वल टू 1 by -2, ऊपर नीचे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2, क्लियर है। इसके बाद 1/3 तो 1/3 है ये हमारा नंबर। अब हम क्या करेंगे, इस 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू -3/6, क्लियर है। अब 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2/6, ठीक है। अब हम किसका कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर का, किसका कंपेयर करेंगे, इस दोनों में न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर का कंपेयर करने पे ये समझ में आता है जो -3 तो माइनस में, क्योंकि माइनस नेगेटिव जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे वो छोटा होते जाता है, इज लेस देन 2। न्यूमरेटर का मैंने कंपेयर कर लिया, -3 इज लेस देन 2, इट मीन्स -3/6 इज लेस देन 2/6, और -3/6 इज स्टैंड्स फॉर -1/2 इज लेस देन 1/3। तो हमारा जो क्वेश्चन था विच वन इज ग्रेटर, तो -1/3 इज ग्रेटर रैशनल नंबर, क्लियर है। तो यहां तो बस 2 रैशनल नंबर्स दिया था, उसके बीच में कंपैरिजन पूछ रहा था, और बहुत सारे रैशनल नंबर्स दिए हुए रहेंगे, फिर उसको क्या कहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को। तो आप आसानी से कर सकते हो, बस गौर से इसको आप
देख लो एक नजर। एक ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? सो अरेंज द नंबर्स -3/5, 7/-10 एंड -5/8 इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमारा नंबर्स क्या है? -3/5, 7/-10, -5/8। अब हमारा पहला स्टेप्स क्या था? जो डिनोमिनेटर्स में से माइनस को क्या करना? रिमूव करना। तो -3/5 इज इक्वल टू, ये तो सही है, 7/-10 ये हमारा हो जाएगा -7/10। क्लियर है? फिर माइनस ये भी हमारा सही है। तो डेट इज करके हम लिख सकते हैं जो -3/5 -7/10 -5/8। क्लियर है? Here LCM of 5, 10 and 8 is equal to 40। हमने क्या निकाल लिया? LCM हमने निकाल लिया। अब क्या करना है? -3/5 is equal to -3/5। अब 5 से हम 40 में डिवाइड करेंगे। 40 is divided by 5, then quotient is 8। 8 -24/40। Now -7/10 is equal to -7/10 multiply 4, -28/40। फिर -5/8 is equal to -5/8 into 5 into 5, तो -25/40। अब आप गौर से इस सारे नंबर्स को देख सकते हैं। क्लियर है? अब इस नंबर्स में सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो करना क्या है? इसके न्यूमरेटर को अरेंज करना है। कौन किससे बड़ा है? क्लियर है? तो यहां हम एक चीज क्या देख रहे हैं? तीनों रैशनल नंबर्स का न्यूमरेटर जो है वो विथ नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन के साथ है, इट मींस न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में क्या होता है? जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज करते जाता है वो नंबर उतना लेस होते जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? -28। तो -28 इज लेस देन -25 इज लेस देन -24। क्लियर है? फिर क्या होगा? -28 यहां पे हम लिख सकते हैं -28/40 लेस देन -25/40 is less than -24/40। That is -28/40 stands for -7/10। तो -7/10 is less than -5/8 is less than -3/5। क्लियर है? तो आप ये देख सकते हो ये जो रैशनल नंबर्स है ये हमारा किस फॉर्म में अरेंज है? ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है वो विच वन इज ग्रेटर है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आप रैशनल नंबर्स से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था वो सारा आपने जान लिया। अब
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन। ओके, और आप शायद एक्सरसाइज बना लेना, जो भी डाउट्स हो आप मेरे से बेहिचक पूछ करके अपना डाउट्स क्लियर कर लेना। थैंक्स।